हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपी टेट की जो क्लासेस चल रही हैं आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम पास में है तो अच्छे से देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि सीडीपी अगर आप इससे पढ़ लेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगी आपकी। ठीक है, तो सीडीपी अच्छे से देख लो। बहुत आसान शब्दों में मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप उसे देखेंगे तो आराम से आप 25+ नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से उसे देख लेना। इजी क्लासेस हैं, आसान शब्दों में समझाया भी गया है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। प्लेलिस्ट मैंने पूरी सही से बना दी है, क्लास वाइज पूरे वीडियो सेट कर दिए हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके कोई भी दोस्त, आपकी फैमिली में जो भी यूपी टेट इस बार देने वाला हो तो उसे चैनल ज़रूर रिकमेंड करना और ये प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर भेज देना शेयर करके। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी, तो उस लिंक से आप उसे प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने ध्यान के बारे में पढ़ा था और रुचि के बारे में पढ़ा था। तो ध्यान के बारे में हमने जाना, उसकी विशेषताएं जाननी थी, उसके प्रकार जाने, फिर हमने देखा कि कौन कौन से कारक थे जो ध्यान को प्रभावित करते थे। ठीक है, जिसमें आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर रुचि के बारे में हमने जाना, इंटरेस्ट क्या होता है, किस शब्द से बना है। ठीक है, लैटिन भाषा की किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, विशेषताएं देखी, इसके प्रकार देखे। तो इतनी चीज़ें, और फिर ध्यान और रुचि में जो संबंध होता है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा नया टॉपिक है, स्मृति। स्मृति को हम लोग मेमोरी कहते हैं और स्मृति होता क्या है उसे हम जान लेते हैं। तो जो भी चीज़ आपको कभी भी कहीं की भी याद है, समझो वो आपकी मेमोरी में सेफ है और वही मेमोरी आपकी क्या कहलाती है, स्मृति कहलाती है। व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है या देखता है वह उसके मस्तिष्क में संचित होता रहता है। संचित मतलब स्टोर होता रहता है। ये अनुभव अक्सर मन में संचित होते हैं और जब ये चेतन मन में आ जाते हैं तो उसे स्मृति कहते हैं। यानी कि व्यक्ति क्या है, जो भी उसे एक्सपीरियंस मिलता है ज़िंदगी में या जो भी चीज़ें वो सीखता है, तो वो होता क्या है, वो चीज़ वो आपकी जो मस्तिष्क, आपका जो दिमाग है उसमें स्टोर होता रहता है। जब वो स्टोर होता रहेगा तो ये जो अनुभव होते हैं वो अक्सर मन में संचित हो जाते हैं, यानी कि स्टोर हो जाते हैं। और जब ये चेतन मन में आ जाते हैं एकदम, मतलब आप उस चीज़ को सोचते हैं या उस चीज़ को याद करते हैं तो एकदम आपके चेतन मन में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी चीज़ को स्मृति कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम मेमोरी कहते हैं। कहते नहीं कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आपको बहुत चीज़ें याद रहती हैं। बताओ, इतनी पुरानी बात आपको अभी तक याद है, यानी कि आपकी मेमोरी बहुत तेज है। तो वही मेमोरी की बात हो रही है, वही स्मृति की बात हो रही है कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है या देखता है वह इसके मस्तिष्क में संचित होता रहता है, यानी कि स्टोर होता रहता है। ये अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस अक्सर मन में स्टोर हो जाते हैं और जब ये चेतन मन में आ जाते हैं तो उसे स्मृति कहते हैं। क्लियर हो गया, स्मृति किसे कहेंगे। अचेतन मन के अनुभवों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे अच्छे से याद रखना कि जो अचेतन मन होता है, यानी कि जो सोया हुआ मन है, जैसे हम सपने देख रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो उस टाइम हमारा जो मन होता है वो अचेतन मन की स्थिति में होता है। तो अचेतन मन यानी कि जो चीज़ें हैं वो खो गई हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, उन अनुभवों को जब हम चेतन मन में लाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि अचेतन मन के अनुभवों को चेतन मन में लाने की प्रक्रिया स्मृति कहलाती है, यानी कि मेमोरी कहलाती है। परिभाषाएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं दोनों। पहली वुडवर्थ के अनुसार है कि स्मृति सीखी गई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि स्मृति क्या है, तो सीखी गई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। यानी कि कोई भी चीज़ आपने फ्यूचर में सीखी थी, सॉरी पास्ट में सीखी थी और आप उसका उपयोग कर ले रहे हैं, यानी कि अभी तक आपको वो चीज़ याद है, तो वही स्मृति कहलाएगी। तो वुडवर्थ ने कहा कि स्मृति जो है वो सीखी गई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। उपयोग तो आप तभी कर पाएंगे जब चीज़ें आपको याद होंगी, तो इसलिए वुडवर्थ ने कहा था कि स्मृति सीखी गई वस्तुओं का सीधा उपयोग है। रायवर्न ने क्या कहा, रायवर ने कहा कि अपने अनुभवों को संचित करने और उन्हें चेतना में लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। यानी कि आपके जो अनुभव हैं उन्हें आप स्टोर कर सकें, ठीक है, संचित कर सकें और उन्हें चेतना में लाने की जो शक्ति होती है, यानी कि उसे आप याद कर सकें, तो उस शक्ति को स्मृति कहते हैं। तो ये रायवन का कहना था। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है मैकडूगल के अनुसार, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और उन तत्वों को पहचान लेना कि ये स्मृति के तत्व हैं। ठीक है, तो ये मैकडूगल का कहना आता है कि स्मृति से तात्पर्य है, स्मृति से मतलब ये है कि अतीत की उन घटनाओं की कल्पना करना, कि यानी कि अतीत में आपके साथ कोई घटना घटी थी और आप क्या कर रहे हैं कि उसकी कल्पना कर ले रहे हैं और उन तत्वों को पहचान ले रहे हैं कि हाँ ये स्मृति में, ये हमारी मेमोरी में है, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या कहा है, स्मृति के तत्व कहा है, स्मृति कहा है। ठीक है, तो ये मैकडूगल के अनुसार हो जाएगी कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की उन घटनाओं की कल्पना करना और उन तत्वों को पहचान लेना कि ये स्मृति के तत्व हैं। ठीक है, तो ये स्मृति कहलाएगी मैकडूगल के अनुसार। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्टाउड के अनुसार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखना क्योंकि छोटी सी है और ये पूछ ली जाती है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है।
ठीक है, तो स्मृति क्या है? एक आदर्श पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो स्मृति क्या है? एक आदर्श पुनरावृत्ति, जिसे आप याद करने की कोशिश करते हैं तो फिर से याद आ जाती है। तो याद आने का मतलब है कि एक घटना आप भूल गए थे, या मतलब भूले नहीं थे, आपको थी, पास्ट में थी मेमोरी में, लेकिन आप उसे फिर से याद करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर से याद आ जाएगी, यानी कि एक तरीके से वो चीज़ हो चुकी है और फिर से वो चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए स्मृति को एक आदर्श पुनरावृत्ति कहा है स्टाउड ने। तो याद रखना कि स्टाउड ने क्या कहा स्मृति के बारे में, कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। ठीक है, तो डेफिनेशन जितनी भी थी हमने पढ़ ली, जो भी परिभाषाएं थी, इसमें वुडवर्थ की और स्टाउड की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्हें दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम स्मृति के तत्व तथा अंग देख लेते हैं कि स्मृति के कौन कौन से तत्व होते हैं। लिख के आ सकता है कि स्मृति के कौन कौन से तत्व हैं। तो 5 ऑप्शन या 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें एक इसमें से होगा कि इसमें से कौन सा अंग है स्मृति का, या स्मृति का इनमें से कौन सा तत्व है। तो 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उसमें एक होगा, या कह लिया जाएगा कि कौन सा अंग नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और चौथा अलग होगा उसमें से। इसलिए अंग और तत्व दोनों एक ही चीज़ होती है, तो अच्छे से याद रखना। स्मृति के तत्व और अंग में पहला आ जाएगा आपका सीखना। सीखना मतलब अधगम, और अधगम मतलब लर्निंग। तो सीखने को हम लोग अधगम भी कहते हैं और लर्निंग भी कहते हैं। तो पहला तत्व तो सीखना हो जाएगा, कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा जो स्मृति का तत्व और अंग है वो है आपका धारण करना। धारण करने का मतलब होता है अवधारणा भी कह सकते हैं, कि आपने कोई चीज़ सीखी है तो आप उसे धारण कर लेंगे, मतलब उसका इतना प्रैक्टिस करेंगे कि वो आपके मन में आ जाएगी, धारण हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है आपका पुनः स्मरण। पुनः स्मरण का मतलब होता है कि आप पुनः उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आपने पहले सीखी थी, फिर धारण कर ली थी, फिर कहीं कुछ दिन बाद आप उसे फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका पहचान। पहचान मतलब कि जब आप दोबारा उसे याद करने की कोशिश करेंगे और आप उसे याद कर लेंगे तो वो पहचान कहलाएगी। ठीक है, तो स्मृति के 4 तत्व हैं, कौन कौन से? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। इसे हम लोग अधगम, अवधारणा, प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें नाम याद रखना कि लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 4 तत्व हो जाएंगे, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तत्व की, यानी कि सीखना की। सीखना क्या होता है? सीखना स्मृति का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी विषय वस्तु को स्मरण रखने से पहले उसे सीखना ज़रूरी होता है। यानी कि सीखने की अगर हम बात करें तो स्मृति का ये महत्वपूर्ण अंग है और पहला अंग है। ठीक है, क्या है स्मृति का? मेमोरी का ये पहला अंग होता है। सीखना ज़रूरी है, अगर आप चीज़ों को सीखेंगे नहीं तो फिर उसे याद कैसे करेंगे? तो पहले सीखना ज़रूरी है। तो सीखना स्मृति का महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी विषय वस्तु को स्मरण रखने से पहले उसे सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो याद रखने से पहले ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को सीख लें। पहला अंग हो गया। दूसरा है आपका धारण करना। स्मृति का द्वितीय घटक धारण है। हम अधगम में जो सीखते हैं वह कुछ समय तक मस्तिष्क में रहता है, किंतु कुछ समय बाद वो अचेतन मन में चला जाता है। जैसे क्या कि अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी आप सुन रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो अभी ये आपके चेतन मन में है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ये आपके अचेतन मन में चला जाएगा, यानी कि अब ये चीज़ें भूल जाएंगे। आप याद करने की कोशिश करेंगे तब जाके ये चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, तो वही होता है कि स्मृति का द्वितीय जो घटक है वो धारण करना है। हम अधगम में जो कुछ सीखते हैं वह कुछ समय तक तो हमारे दिमाग में रहता है, यानी कि मस्तिष्क में रहता है, लेकिन किंतु कुछ समय बाद वह अचेतन मन में चला जाता है। ये कुछ समय तो हमारे मस्तिष्क में रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो अचेतन मन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा अंग हो जाएगा। तीसरा जो अंग है आपका वो है आपका पुनः स्मरण। ठीक है, या हम कह सकते हैं तीसरा तत्व कौन सा है, तो पुनः स्मरण। पूर्व प्राप्त अनुभवों की या सीखी गई बात को चेतना में पुनः लाने की क्रिया पुनः स्मरण कहलाती है। यानी कि आपने जो पहले सीखा था उसके बाद उसे धारण किया था, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पुनः उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ दिन बाद। तो जब पुनः याद करेंगे तो उसी को कहते हैं पुनः स्मरण। कि पूर्व प्राप्त अनुभवों की या सीखी गई बात को चेतना में पुनः लाने की जो क्रिया होती है उसे पुनः स्मरण कहते हैं। कि पहले से आपने जो आपका एक्सपीरियंस था, आप क्या कर रहे हैं, उसे फिर से चेतना में ला रहे हैं, या पहले से कोई बात आपने सीखी थी, आप उसे फिर से चेतना में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फिर से उस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, पुनः स्मरण कहलाएगी। ठीक है, यानी कि पुनः स्मरण यानी कि पुनः याद करना। अब चौथा जो स्मृति का तत्व और अंग है वो है आपका पहचान। पहचान में क्या होता है, शीघ्र और स्पष्ट पहचान जो होती है वो अच्छी स्मृति का एक लक्षण है। पहचान के बिना स्मृति को अधूरा माना जाता है। पहचान से मतलब यही है कि जब भी आप पुनः स्मरण करते हैं, पुनः याद करने की कोशिश करते हैं और आप उसे याद कर लेते हैं, ठीक है, जब आप उसे याद कर लेंगे तो वही चीज़ पहचान कहलाती है। कि आपको जो याद करने को कहा गया था आप उसे याद करके सुना देते हैं, बता देते हैं, तो वही पहचान कहा गया है। अगर आप अच्छे से पहचान लेते हैं इसका मतलब आपकी मेमोरी जो है वो अच्छी है, और आप पहचान नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है आपकी मेमोरी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि ख़राब है। ठीक है, तो वही कहा गया कि शीघ्र और स्पष्ट पहचान जो है वो अच्छी स्मृति का एक लक्षण है।
ठीक है, कि जल्दी आप याद कर ले रहे हैं और स्पष्ट पहचान, ठीक है, यानी कि सेम टू सेम पहचान ले रहे हैं उसी चीज़ को, तो वो आपकी एक अच्छी मेमोरी जो है उसका ही एक लक्षण है। और पहचान के बिना स्मृति को अधूरा माना जाता है। अगर आप चीज़ों को पहचान नहीं पाते, याद नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, इसका मतलब है कि आपकी जो स्मृति है वो उतनी अच्छी नहीं है, उसे अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो यही कहा कि पहचान जो है अचेतन स्मृति का एक लक्षण होता है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि पुनः स्मरण जो है वो पहचान जो है, ये दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। ये पुनः स्मरण में भी हम दोबारा याद करने की कोशिश कर रहे हैं और पहचान में भी हम दोबारा याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। पुनः स्मरण में क्या होता है कि पुनः स्मरण में मौलिक पाठ की अनुपस्थिति में धारण की जांच होती है, जबकि पहचान में मौलिक पाठ की उपस्थिति में धारण की जांच की जाती है। यानी कि आपने जो भी चीज़ याद की है, जब हम धारण कर लेते हैं, सीखा हमने पहले, उसे याद किया, याद कर लिया, उसके बाद हम उस चीज़ को पूछते हैं आपसे, जब आप धारण कर लेंगे तो वो पुनः स्मरण है। उसमें क्या होता है कि मौलिक पाठ जो होता है वो अनुपस्थित है, वो आपके सामने नहीं है, बस आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या याद किया। लेकिन जब हम पहचान करवाते हैं तो मौलिक पाठ जो होता है वो उसकी उपस्थिति होती है, यानी कि वो प्रेजेंट होता है। तब हम आपसे पूछते हैं कि हाँ बताओ क्या क्या याद किया तुमने, तब हम देखते हैं कि सेम टू सेम ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो वो पहचान कहलाती है। ठीक है, तो मौलिक पाठ जो होता है वो पुनः स्मरण में अनुपस्थित होता है, जबकि पहचान में वो उपस्थित होता है। पुनः स्मरण में हम देखते हैं कि आपने धारण कितने अच्छे से किया, कितने अच्छे से सीखा है उस चीज़ को, तो हम क्या करेंगे, आपसे सुनेंगे सीधा सीधा। जैसे टीचर आपसे सुनता है ना क्लास में, अब वो बुक तो नहीं देख रहा कि आपने सेम टू सेम कितना सही सुनाया है, तो वो सीधा सीधा सुनता है कि आप क्या बता देते हैं उस टॉपिक के बारे में जो आपने याद किया है। तो आप उस टाइम जो सुनाते हैं वो पुनः स्मरण कहलाता है, क्योंकि याद करके आप सुना रहे होते हैं। लेकिन जब टीचर किताब खोल के बैठ जाए, कॉपी खोल के बैठ जाए, फिर आपसे पूछे कि हाँ बताओ बताओ क्या क्या सुनाया तुमने, क्या क्या याद किया था, तो जब तब वो सुन रहा होता है वो पहचान कहलाता है। तब वो देखता है कि आप सेम टू सेम कितना सही बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में, तो वो पहचान कहलाती। तो डिफरेंस दोनों का पता चल गया होगा आपको। अब हम स्मृति के प्रकार देख लेते हैं कि स्मृति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, स्मृति कई प्रकार की होती है और उन प्रकारों को हम जान लेते हैं। इसमें सक्रिय स्मृति पढ़ेंगे, निष्क्रिय पढ़ेंगे, व्यक्तिगत, अव्यवस्थित, तार्किक, और भी हैं कई। तो सबसे पहले सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या होती है? जब कोई घटना या तथ्य आवश्यकता पड़ने पर तुरंत याद आ जाए तो इसे सक्रिय स्मृति कहते हैं। यानी कि कोई घटना आपको याद करने का मन कर रहा है और एकदम आपको वो याद आ जाए, तो वो सक्रिय स्मृति है। या आपके दोस्त आपके साथ था, उसने आपसे पूछा कि यार ये बता कि 9th क्लास वाला वो इंसिडेंट तुझे याद है कि ऐसा ऐसा हो गया था, एकदम आपको याद आ जाए, तो वो सक्रिय स्मृति है। कि आप जब भी कोई घटना याद करना चाहें, आपको आवश्यकता पड़े याद करना चाहें और आपको एकदम याद आ जाए, तो वो सक्रिय स्मृति है। निष्क्रिय स्मृति क्या होती है? जब बिना प्रयत्न के ही तथ्य याद बने रहें तो उसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम भूलना भी चाहते हैं, याद नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो हमें याद बनी रहती हैं, तो वो ऐसी स्मृति निष्क्रिय स्मृति कहलाती है। जैसे आपको कोई छोड़ के चला गया, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को भूलना चाह रहे हैं, उसे अपनी यादों से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें याद हैं, नहीं भूल पा रहे हैं, तो वो आपका निष्क्रिय स्मृति कहलाता है। कि हम बिना प्रयत्न के भी बातें हमें याद बनी रह रही हैं, तो वो निष्क्रिय स्मृति है। तीसरा है आपका व्यक्तिगत स्मृति। व्यक्तिगत स्मृति क्या होता है? जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभवों को स्मरण रखता है तो उसे व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। यानी कि व्यक्तिगत, हर व्यक्ति के जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग होते हैं। तो व्यक्ति के आधार पे जो अलग अलग अनुभव हैं, उनके आधार पर जो स्मृति बनती है उसे हम लोग व्यक्तिगत स्मृति कहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्मृति रहती है, तो वो व्यक्तिगत स्मृति कहलाएगी। फिर है आपका नेक्स्ट स्मृति, वो है आपकी तार्किक स्मृति। तार्किक स्मृति क्या होती है? इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क होता है। यानी कि तर्क के आधार पर जो स्मृति बनती है तो वो तार्किक स्मृति कहलाती है। इसमें तर्क वितर्क करके चीज़ों को याद रखा जाता है। कि हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसके आधार पर चीज़ों को याद रखते हैं, तो वो तार्किक स्मृति कहलाती है। नेक्स्ट जो आपकी स्मृति है वो है आपकी रटंत स्मृति। अब रटंत स्मृति क्या होती है? रट कर याद किए गए तत्व रटंत स्मृति में आते हैं। यानी कि आपने जो भी चीज़ें रट रखी हैं किताबों से, बुकों से, ठीक है, अब उन चीज़ों को आप रट ले रहे हैं तो वो रटंत स्मृति में आएगा। कि ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ रट कर आपको याद रहती है तो उन तथ्यों को हम रटंत स्मृति में रखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो आपकी स्मृति है तात्कालिक स्मृति। अब तात्कालिक स्मृति कौन सी है? जब याद किए तथ्य को तुरंत सुना देते हैं किंतु कुछ समय बाद भूल जाते हैं, तो इसे तात्कालिक स्मृति कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ है, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एकदम आपको याद आता है, आप सुना देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो ऐसी स्मृति आपकी तात्कालिक स्मृति कहलाती है। ठीक है, तो तात्कालिक स्मृति क्या है कि किसी तथ्य को याद रखने के बाद आप क्या करें, आपको याद तो एकदम आ जा रहा है, ठीक है, पुनः स्मरण करते हैं तो आपको याद आ जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं, तो ऐसी स्मृति तात्कालिक स्मृति कहलाती है।
फिर जो नेक्स्ट स्मृति है वो है आपकी स्थायी स्मृति। स्थायी स्मृति क्या होता है? इस प्रकार की स्मृति में तथ्य हमेशा के लिए संग्रहित हो जाते हैं, यानी कि ऐसी स्मृति, ऐसी मेमोरी जिसमें चीज़ें हमेशा के लिए स्टोर बनी रहती हैं, हमेशा से याद रहती हैं, कभी हम उस चीज़ को भूलते नहीं, तो वो स्थायी स्मृति में आ जाएगा। ये इस प्रकार की स्मृति जिसमें कोई तथ्य हमेशा के लिए संग्रहित हो जाता है, हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, तो ऐसी स्मृति स्थायी स्मृति कहलाती है। और भी कई टाइप हैं स्मृति के, जिसमें एक आता है शारीरिक स्मृति। अब शारीरिक स्मृति कैसी होती? तो है एक प्रकार की यांत्रिक स्मृति है। कैसी स्मृति है? तो यांत्रिक स्मृति है। इसमें साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, यानी कि हाथ पैर वाले काम जितने भी हैं वो चीज़ आपको याद रहती है, तो वो किस में आ जाएगा? वो शारीरिक स्मृति में आ जाएगा। जैसे तैरना हो गया, बाइक चलाना हो गया, कार चलाना हो गया, ये सारी कैसी स्मृति हैं? शारीरिक स्मृति हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्मृति के टाइप थे हमने सारे पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों को, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी मेमोरी को, हमारी स्मृति को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो चीज़ें आपको जल्दी याद होती हैं, जल्दी आप सीखते हैं चीज़ों को। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो चीज़ों को आप ना जल्दी सीख पाते हैं, ना चीज़ें आपको याद आती हैं। दूसरा, रुचि। अगर किसी चीज़ में हमारी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो हम उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं, और जल्दी सीखते हैं तो हमें वो याद भी रहती है। तीसरा है अभ्यास। अब जिस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, तो हमारी स्मृति हम कह सकते हैं अच्छी होगी। फिर मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपका अच्छा है तो स्मृति भी अच्छी होगी, अगर ख़राब है तो स्मृति भी खराब होगी। स्मरण विधि। आप किस विधि का यूज़ करते हैं याद करने में, तो वो भी बहुत मायने रखता है। अगर अच्छी स्मरण विधि का आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्मृति जो है वो अच्छी मानी जाएगी। फिर इच्छा शक्ति की। आपकी इच्छा शक्ति कैसा है, मोटिवेशन कैसा है उस चीज़ को सीखने में। अगर आप मोटिवेट होंगे, इच्छा शक्ति होगी उस चीज़ को सीखने में, तो जल्दी सीख जाएंगे, और जल्दी सीख जाएंगे तो आपको वो याद भी रहेगी। तो ये भी एक कारक होता है प्रभावित करने का। प्रेरणा। आप कितने मोटिवेट हैं चीज़ को लेकर। अगर आप डिमोटिवेट हैं किसी चीज़ को लेकर, आप तो बहुत टाइम लगेगा आपको उस चीज़ को सीखने में, तो आप उसे सीख भी नहीं पाएंगे और जल्दी भूल भी जाएंगे। तो ये भी एक कारक है जो प्रभावित करता है। और फिर वातावरण, कि आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कारक हैं जो स्मृति को प्रभावित करते हैं। तो इन सारे कारकों को अच्छे से देख लेना। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है कि स्मृति की सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी होती है, यानी कि स्मृति की सबसे श्रेष्ठ प्रणाली क्या है, तो वो आपका पहचानना हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहचान, जो चौथा तत्व था, चौथा अंग था स्मृति का, वो पहचान था। तो वही है स्मृति की सबसे अच्छी प्रणाली, कि आप चीज़ों को पहचान जा रहे हैं। दूसरा है स्मृति पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो एबिंगहॉस ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्मृति पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो एबिंगहॉस ने किया था। थर्ड है आपका कि शीघ्र याद होना अच्छी स्मृति की विशेषता मानी जाती है। अगर कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है तो माना जाता है कि आपकी मेमोरी बहुत तेज है। आपकी क्लास में आपने बच्चों को देखा होगा, कुछ को बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को सीखने में, और कुछ जो होते हैं उन्हें बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत तेज है। तो भैया कि शीघ्र याद होना अच्छी स्मृति की विशेषता मानी जाती है। और वास्तविक स्मृति कैसी होती है, तो वास्तविक जो स्मृति होती है उसमें हम कैसे याद करते हैं, तो क्रमबद्धता से चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है कि वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, कैसे याद किया जाता है चीज़ों को, तो क्रमबद्धता से, कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता सके। ये पहले क्रम में ये था, दूसरे क्रम में ये था। अगर आप ऐसे करके चीज़ों को बता देते हैं तो माना जाता है कि आपकी वास्तविक स्मृति है बहुत अच्छी स्मृति है। ठीक है, तो ये नोट करने वाली चीज़ें थी। तो इसी के साथ जो आपका स्मृति था वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे विस्मृति का। स्मृति का मतलब होता था मेमोरी। ठीक है, हम चीज़ों को स्टोर करते थे, याद करते थे। विस्मृति का मतलब है हम चीज़ों को भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो भूल जाना विस्मृति कहलाता है। तो विस्मृति क्या होता है कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान में लाने की असफलता विस्मृति कहलाती है। यानी कि भूतकाल, जो आप जानते हैं कि जो पास्ट है आपका, उसमें से कोई चीज़ आपको याद करनी है, वर्तमान में आप उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं उसे याद करने में, तो वही चीज़ विस्मृति कहलाती है। अथवा सीखी हुई बात को स्मरण रखने की असफलता विस्मृति कहलाती है। यानी कि आपने कोई चीज़ सीखी थी लेकिन आप उसे याद नहीं रख पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी जो असफलता होती है वो क्या कहलाएगी, विस्मृति कहलाएगी। तो स्मृति मतलब जो चीज़ आपको याद है, आप याद करते हैं, याद आ जाती है, वो स्मृति है। और जो चीज़ आप याद करने की कोशिश करें लेकिन याद नहीं आ रही, यानी कि वो विस्मृति है। ठीक है, तो विस्मृति मतलब भूल जाना। विस्मृति की परिभाषा देख लेते हैं। मन के अनुसार क्या, मन जो थे इन्होंने कहा था विस्मृति के बारे में कि सीखे हुए तथ्यों को याद रखने या पुनः याद करने की सफलता को विस्मृति कहते हैं। यानी कि सीखे हुए जो तथ्य हैं, आपने जो पहले से सीख रखी हैं चीज़ों को, अगर उन्हें आप पुनः याद करने की कोशिश करते हैं और उसमें आपको असफलता मिलती है तो वो क्या कहलाएगा, वो विस्मृति कहलाएगा। कि सीखे हुए तथ्यों को याद रखने या पुनः याद करने की सफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, याद कर लेना। अब जो विस्मृति है उसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से, पहला सक्रिय विस्मृति और दूसरा निष्क्रिय विस्मृति। तो पहले हम जानेंगे कि सक्रिय विस्मृति किसे कहते हैं। तो जो सक्रिय विस्मृति है, किसी बात को भुलाने का प्रयास करके उसे भुला देना सक्रिय विस्मृति कहलाती है। यानी कि किसी चीज़ को आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं और आप आसानी से उसे भुला देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो सक्रिय विस्मृति कहलाएगा। निष्क्रिय विस्मृति किसे कहते हैं, प्रयास ना करने पर भी किसी बात को भूल जाना निष्क्रिय विस्मृति कहलाता है। यानी कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को भूलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी भूल जाते हैं,
तो वो क्या कहलाएगा, वो निष्क्रिय विस्मृति कहलाता है। कि आप कई बार चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम पे आप भूल जाते हैं, आप कोशिश तो नहीं कर रहे कि आप उसे भूल जाएं, लेकिन एग्जाम टाइम पे ही भूल जा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो निष्क्रिय विस्मृति कहलाएगा। कि प्रयास ना करने पर भी किसी बात को भूल जाना निष्क्रिय विस्मृति है। और सक्रिय विस्मृति क्या है, कि किसी बात को भुलाने का आप प्रयास करें और उसे भुला दें, तो वो सक्रिय विस्मृति है। विस्मरण का महत्व क्या है वो हम जान लेते हैं। कि भूलने का भी अपना अपना महत्व होता है। क्या महत्व है? पहला, कटु व दुखद अनुभव को भूलने में। यानी कि घर वाले आपकी जो इंसल्ट करते हैं, आप जब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो इंसल्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को, जो कड़वे जो आपके दुखद अनुभव हैं, उनको भूलने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी वो आपको घर वाले सुनाते हैं, शाम तक आप भूल जाते हैं। तो ये विस्मरण का महत्व है। यानी कि भूलने के भी अपने महत्व होते हैं। दूसरा है कि पुरानी बातों को भूलकर नई बातें सीखने में, ठीक है, तो पुरानी जो बातें हैं उसे आप भूलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी हेल्प भी हो जाती है। तो उसी में आपके जो बुरे अनुभव हैं उन्हें भूलने की कोशिश आप करेंगे, तो वो आप भूल जाते हैं और नई चीज़ें सीखने में फिर हेल्प भी होती है। तीसरा है कि बेकार की बातों को भूलकर उपयोगी बातों को याद करने में, ठीक है, तो जो बेकार की बातें होती हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, किसी से लड़ाई हो गई, दोस्त से पंगा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो आप उन्हें भूलना चाहते हैं, तो बेकार की जो बातें होती हैं आप उन्हें भूल जाते हैं, उपयोगी बातों को याद कर लेते हैं। तो ये भी विस्मरण का महत्व है। फिर है चिंता मुक्त होने में। कई बातें होती हैं जो हमें बहुत टेंशन देती हैं, चिंता देती हैं, तो आप अगर जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। फिर है कि मानसिक रोगी होने से बचाव हेतु। कुछ लोग क्या होते हैं, चीज़ें नहीं भूल पाते हैं। जैसे आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी, पागल हो जाता है वो, ठीक है, तो पागल हो जाता है क्योंकि चीज़ें नहीं भूल पा रहा है। लेकिन अगर आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो मानसिक रोगी होने से आप बच जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे महत्व हो जाएंगे विस्मरण के। अब विस्मृति के कारण देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से विस्मृति होती है। तो कोई बाधा या रुकावट जब आ जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से विस्मृति होने लगती है। दूसरा, अभ्यास की कमी। आप जब चीज़ों का अभ्यास नहीं करते हैं तो भी चीज़ें भूल जाते हैं। तीसरा, कि रुचि, ध्यान, इच्छा का अभाव आपका नहीं होता, तो उस चीज़ को आप सीखने में बहुत टाइम लगता है, चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में, ध्यान ही नहीं जा रहा है उस चीज़ में। फिर है कि सीखने की कमी, आप सीखने में इच्छा ही नहीं रख रहे हैं तो भी चीज़ों को भूल जाएंगे। फिर है कि मानसिक रोग या कोई आघात आपको लगा हुआ है, ठीक है, किसी तरीके का मानसिक रोग है, तो आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। फिर है कि मादक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, गांजा वांजा पीने लग गए, ठीक है, ड्रग्स वगैरह यूज़ करने लग गए, तो इन चीज़ों के उपयोग की वजह से भी आप चीज़ों को भूल जाते हैं जल्दी। फिर है कि स्मरण ना करने की इच्छा, जब आप याद करना ही ना चाहें कि उस चीज़, तो वो भी एक विस्मृति का कारण हो सकता है। तो ये सारे कारण है। रोकने को उपाय क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रोकने को उपाय, ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि कैसे आप चीज़ों को भूलने से बचा सकते हैं। तो विषय वस्तु छात्र की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे जो होते हैं, अगर उनकी विषय वस्तु जो है उनके अनुरूप होगी तो वो जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो जल्दी नहीं भूलेंगे। दूसरा, कि पाठ रोचक, स्पष्ट एवं संक्षिप्त होगा, छोटा होगा, रोचक होगा, इंटरेस्ट आएगा उन्हें, तो भी नहीं भूलेंगे वो जल्दी चीज़ों को। पाठ को समय समय पर हम दोहराते रहेंगे तो भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि रिवीजन होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि बालकों को बोल बोल कर याद करने को प्रेरित करने के लिए, कि जो बालक हैं अगर बोल बोल कर चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनका रिवीजन होता रहता है, तो उन्हें प्रेरित आपको करना है, तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा, विस्मृति रोक सकते हैं। फिर है कि पाठ याद करते समय बालक का पूरा ध्यान पाठ पे होना चाहिए, तो जब पूरा ध्यान पाठ पर होगा तो बच्चा नहीं भूलेगा, ठीक है, तो विस्मृति होगी ही नहीं। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से, उपाय हैं जिसकी वजह से आप विस्मृति को रोक सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। स्मृति और विस्मृति दोनों ही हमने देख लिए। जो कथन वगैरह उन्हें अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ लिया जाएगा कि निष्क्रिय विस्मृति क्या है, तो उसके बारे में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको एक लगाना होगा। तो ये चीज़ें अच्छे से देख लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।